धर्म बदलकर शादी का प्रयास। राज्य में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में एक मामला बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां नाबालिग हिंदू लड़की से धर्म बदलकर मुस्लिम युवक शादी करने से पहले ही उसके मुस्लिम होने की बात सामने आ गई तो युवक मौके से हो गया फरार। घटना के बाद पुलिस ने मुस्लिम युवक के ऑल्टो कार को भी जब्त किया है, जिसमें पुलिस का वर्दी सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया। युवक पुलिस की वर्दी पहनकर युवती के घर वालों को अपने झांसे में ले लिया और बीती रात वह शादी करने पहुंचा। शादी से पहले ही हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से दूल्हा फरार हो गया। पुलिस ने घर वालों को बताया कि युवक पूर्व में 4 थाना एक मामले में जेल जा चुका है और वह इस तरह झांसा देने का काम करता। हरला थाना क्षेत्र के कुमारपाड़ा का रहने वाला एक गरीब परिवार एक मुस्लिम युवक के झांसे में आ गया। जानकारी के मुताबिक लड़की की मां 6 माह पूर्व बैंक से लोन लेने के लिए बैंक गई हुई थी। उसी दौरान मुस्लिम युवक ने अपना नाम संजय बेसरा बताते हुए बैंक का अपने को मैनेजर बताया और लोन पास कर देने की बात कही। इस दौरान महिला का लोन पास हो गया। उसके बाद लगातार मुस्लिम युवक महिला फोन करता रहा। उसके बाद वह घर आने लगा। जब वह घर आता तो पुलिस वर्दी होता था और खुद को दूसरे जिले में पुलिस पदाधिकारी होने की बात विश्वास दिलाने का काम किया। इस दौरान युवक ने बताया कि वह लड़की के मामा के घर की तरफ के रहने वाला है। गरीबी के कारण परिवार इस युवक से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार हो गया। कल युवक बारात लेकर शादी करने पहुंचा। इस दौरान वरमाला के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए। हरला थाना पुलिस की नाबालिग की शादी होने की बात पर जब वहां पहुंची तो पुलिस को देखकर युवक मौके से फरार हो गया। जब युवक की तस्वीर पुलिस ने देखी तो उसे पूर्व का जेल गया हुआ अभियुक्त बताया। इसके बाद रात में शादी रुक गई। सुबह घर वालों ने युवक का ऑल्टो खड़े रहने की बात जब पुलिस को बताई तो पुलिस मौके पर पहुंची और ऑल्टो को खोलने पर ऑल्टो से पुलिस की वर्दी सहित अन्य सामानों को जब्त किया। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि धर्म छुपाकर यह युवक हिंदू लड़की से शादी कर रहा था। यह पहले भी 4 थाने के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लड़की नाबालिग है, जिस कारण घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं लड़की के गांव के मामा ने बताया कि शादी का पूरा खर्च भी हुआ युवक उठा रहा था। इस दौरान वह खुद से मटन मुर्गा मंगाने का काम किया था। जानकारी के मुताबिक युवक धन्यवाद के वासीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। संजय का सेरा बताया। हाँ, क्या बोल के फिर शादी किया? कैसे तुम लोग को डराया था क्या कुछ? नहीं, मम्मी से ही भेंट हुआ तो मम्मी ही बोली तो घर में फिर सबका आना जाना बंद कर दिया। क्या पुलिस का वर्दी पहन के भी आता था क्या? हाँ। क्या करता था? आके मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म में। हाँ। और मतलब दिखाता था कि देखो हम ये हैं वो हैं। तो तुम्हारे साथ शादी हो रहा था? हाँ। तो क्या शादी हुआ कि क्या हुआ? फिर कैसे क्या हुआ? नहीं, जयमाला हुआ उसके बाद कुछ नहीं हुआ। पिस्टल उस्टल भी लेखाता था क्या? हाँ। चलिए जैसे कि हम ना छोटा मोटा लोन लेते थे, ठीक ना सर। उसके बाद में लोन लेते थे ना तो वो बोले ना कि दीदी आपका घर कहाँ है। तो हम बोले मेरा घर नावागढ़ चट्टी है। तो ये भी बोल रहे हैं कि मेरा घर भी नावागढ़ चट्टी है। तो हम बोले कि हम तो आपको कभी देखे नहीं है। तो बोल रहा है नहीं ना, हम छोटे में ही निकल गए थे, सो बोल रहे थे। उसके बाद में बोला कि आपको लोन चाहिए। हम बोले हाँ हमको लोन चाहिए। तो हम बोले ना कि सर पहले सर जानते हम क्राइम में फंस गए थे, हम थाना पर भी गए थे। तो बोला कि वो क्या करेंगे, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ ये क्या बोले कि हम आपको लोन दिला देंगे। तो लोन भी नहीं दिलाए हम। और उसके बाद क्या बोला अपना बेटी से? बोले कि हम बोले कि भैया हम मेरा बेटी का काम लगा दीजिएगा। तो ये बोले हाँ लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि बोले कि लगा देंगे। उसके बाद में नहीं लगाए काम, नहीं लगाए। कल क्या हुआ, सर लोग आए हैं, हम भी उधर गए थे। तो उसके बाद में देखे सर को, और बाद में उनको बैठने बोले, और बाद में धसक गए। तो कल आपका बेटी से शादी करने आया था क्या? हाँ। तो पहले से तय था ही? हाँ, पहले ही से तय था। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है वो किसी कम उम्र नाबालिग लड़की के साथ शादी कर रहा है। इस सूचना के उपरांत हम हरला थाना प्रभारी को सूचित किए, जिसके उपरांत उसका सत्यापन हेतु यहाँ से पुलिस पदाधिकारी अपने दल बल के सब गए थे। सत्यापन में यह बात सत्य भी पाई गई कि लड़की नाबालिग है और उसकी शादी उसके परिजनों के द्वारा मिलजुल कर कराया जा रहा था, जिसमें कि एक लगभग 45-50 साल का आदमी शादी कर रहा था। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो वह वहाँ से भागने में सफल हो गया और जब उनके लड़की के परिजनों से और स्वयं लड़की से पूछताछ किया गया तो इस बात को स्वीकारे कि हाँ हम लोग शादी कर रहे थे। और सुबह में जब हम लोग फिर से इसके विषय में अनुसंधान करने और जांच करने की और अग्रतर कार्रवाई कर रहे थे तो वो आदमी का पता चला है कि 4 थाने से भी वो एक 2021 में इसी प्रकार से कुछ फर्जीवाड़ा काम कर रहा था, उसमें वो जेल भी गया है
और अन्य भी उसके आपराधिक इतिहास किस प्रकार के रहे हैं वो हम लोग पता कर रहे हैं। वो लगभग जिस प्रकार से जो बच्ची है उसकी परिजनों के द्वारा बताया गया कि 6 महीना पूर्व कोई देना बैंक है वहाँ पे उसके बाहर वे लोन लेने के लिए गई थी, उसी में जान पहचान हुई थी उसकी, और वो उसका जो लड़की की माँ है उसका कांटेक्ट नंबर लिया था और उसी के बहाने वो फ़ोन पे बीच बीच में बात करता था और घर आना जाना किया और 6 महीने से यहाँ पे रहना भी शुरू किया। और लड़की का जो नानी घर है वहीं पे अपना घर भी बताया वो कि मेरा भी घर उसी गांव में है। तो इन लोग भी उसके चक्कर में फंस गए और अपनी बेटी का शादी करने के लिए रेडी हो रहे थे। तो देना बैंक का मैनेजर बताया, जिससे कि वो कहा कि लोन में हम लोग मदद करवा देंगे, लेकिन उस समय जो लोन था वो सैंक्शन हो चुका था। लेकिन बाद में इसने फिर अपना पैतरा बदला और बोला कि हम किसी ज़िले में पुलिस पदाधिकारी हैं और वर्दी और जो पुलिस का जो परिधान होता है उसको पहन के इन लोग को धोखे में रखकर बहला फुसला कर शादी करने का प्रयास कर रहा था। हाँ, अभी हम लोग जांच में जैसा कि हम लोग आपराधिक इतिहास से पता किए हैं वो मुस्लिम समुदाय का ही है और धर्म छुपाकर ही शादी कर रहा था।